अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर ऑफिस से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट, ब्रिटिश पीरियड। इससे पहले जो मैंने लेक्चर कल अपलोड किया था वो है मेरा हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट, सलातीन पीरियड। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अगर सब कॉन्टिनेंट में देखी जाए तो दो मेन पीरियड्स आते हैं, पहला सलातीन पीरियड और दूसरा ब्रिटिश पीरियड। सलातीन पीरियड का लेक्चर मैं डिटेल में अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। और फिर आज हमारा जो है हम सेकेंड पीरियड को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, आइए चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड जो है ये शुरू हुआ था जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई थी। और मतलब उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए से ब्रिटिश लोगों ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर आकर अपनी हुकूमत शुरू कर दी थी, तो उन्होंने जितना भी पीछे वाला सिस्टम है जो कुतुबुद्दीन से लेकर और औरंगज़ेब और ये अकबर वगैरह इन सब तक था, इन सब ने जो एजुकेशन के लिए अचीवमेंट्स की थी वो सारा करिकुलम, वो सारे एम्स वगैरह उन्होंने आकर ख़त्म कर दिए थे। और इन्होंने एक मतलब अपना ही जो है एम्स, अपने करिकुलम, सब कुछ अपना नया इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो आज हम इनके डिटेल में पढ़ते हैं जो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन है ब्रिटिश पीरियड में किस तरह के थे। ठीक है, मतलब उनके एम्स क्या थे सबसे पहले, फिर उनके करिकुलम क्या था, ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या थे और उनके एग्जामिनेशन सिस्टम क्या था। सबसे पहले हम आते हैं एम्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन। ठीक है, जब ब्रिटिश लोग जो है वो आ गए थे और उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट कर दी थी, तो उनका मकसद सिर्फ एक ही था। एक तो मतलब उनके दो मेन मकसद अगर हम बोलें तो कह सकते हैं कि एक तो उनका था कि अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ऑफिशियल स्टाफ हायर करना। ठीक है, ऐसे बंदे तैयार करना जो उनकी कंपनी को प्रमोट कर सकें, संभाल सकें। इसके अलावा मैं दूसरी चीज़ जो थी वो थी अपने मज़हब को प्रमोट कर सके, क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, तो इनके मकासद क्या थे? सबसे पहले इनका मकसद है टू प्रोड्यूस सिविल सर्वेंट और ऑफिशियल स्टाफ। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनको अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्टाफ की ज़रूरत थी। तो मतलब ये सिर्फ जो है सब कॉन्टिनेंट के हिंदू और मुसलमानों को सिर्फ सिविल सर्वेंट्स और ऑफिशियल स्टाफ की हद तक रखना चाहते थे। मतलब इतनी एजुकेशन देना चाहते थे कि वो ऑफिस का काम संभाल सकें। दूसरी चीज़ कि वो अपने क्रिश्चियन को फैलाना चाहते थे, मज़हब को। तीसरी चीज़ वो लोगों के अंदर अपनी वेस्टर्न एजुकेशन को डेवलप करना चाहते थे, प्रमोट करना चाहते थे। चौथा है कि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और कल्चर, मतलब जिस तरीके से मगरबी उनकी तहज़ीब है, उनका कल्चर है, उनके रहन सहन है, वो सारी चीज़ें वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी लाना चाहते थे। ठीक है, इससे पहले अगर हम सलातीन पीरियड के एम्स देखें तो सलातीन पीरियड में उनके एम्स यही थे कि एक इंसान को अंदरूनी तौर पे और बाहर से बिल्कुल अच्छा इंसान बनाना, डेवलप करना, उनको कुरान का इल्म सिखाना, कुरान की तफसीर सिखाना। ये जो है पीछे जो सलातीन पीरियड था उनके मकासद थे, लेकिन इन्होंने अपने टोटली जो है वो मकासद चेंज कर दिए थे। नेक्स्ट आता है हमारा करिकुलम। ठीक है, करिकुलम इनका किस लेवल का था? करिकुलम अगर हम देखें तो इनका मेन था कि ये इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज था। ये कहते थे कि जो भी आप लेक्चर दो वो इंग्लिश के ज़रिए से दो। ठीक है, मतलब इन्होंने जो अरबिक थी इससे पहले मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अरबिक और पर्शियन, ठीक है, तो इसको जो है इन्होंने क्या कर दिया था, टोटली तौर पे ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो उसको और ये मुकम्मल तौर पे प्रमोट करने लगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश लिटरेचर को, हिस्ट्री को, इकनॉमिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को और साइंस को। ठीक है, इससे पहले के करिकुलम में कुरान था, ठीक है, हदीस थी, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, लॉजिक्स थी, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी थी और ये जो है अपना नया करिकुलम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद है एग्ज़ामिनेशन। ब्रिटिश पीरियड के एग्ज़ामिनेशन कैसे थे?
ठीक है। तो पहले जो सलातीन पीरियड में हमने एग्ज़ामिनेशन पढ़े थे, वो क्या होता था कि टीचर जब बच्चे को पढ़ाती थी, फिर जब उसका टारगेट ख़त्म हो जाता था तो फिर वो उस बच्चे का लेवल चेक करती थी। अगर उसकी लेवल ऑफ़ लर्निंग उतनी हो चुकी है जितनी उस ग्रेड में होनी चाहिए, तो फिर उसको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाता था। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के अंदर टोटली चेंज आ गया था कि टीचर एग्ज़ाम नहीं लेगी बल्कि कोई थर्ड पार्टी लेगी। जैसे कि अभी हमारे बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन होते हैं कि कोई थर्ड पार्टी लेती है, ठीक है। इस तरीके से ये था कि वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी जो है वो क्या लेगी, एग्ज़ाम लेगी। सेकंड चीज़ है कि न्यू ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो चलेगा, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है, इस तरीके से डिवीज़न। तो ये सिस्टम जो है फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, इस तरीके के सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है। पहले पास और फेल का कॉन्सेप्ट नहीं था सलातीन पीरियड में, फिर इन्होंने पास और फेल का कॉन्सेप्ट भी दिया। ठीक है। वहाँ पे ये होता था कि बस जिस बच्चे की लेवल ऑफ लर्निंग हो गई है तो उसको दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन इन्होंने बाकायदा तौर पे जब एग्ज़ाम करवाए तो फिर पास और फेल का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। इसमें एक चीज़ ये थी कि एंड ऑफ फेवरेटिज़म हो गया। मिसाल के तौर पे अगर जैसे पहले के सिस्टम में था कि वो टीचर खुद ही जो है वो क्या लेती थी, टेस्ट लेती थी और प्रमोट कर देती थी, तो इस तरीके से फेवरेटिज़म आ जाता था कि अगर कोई बच्चा टीचर का अपना है तो फिर उससे क्या होता था कि वो उसे जल्दी प्रमोट कर देती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया था, टोटल एग्ज़ामिनेशन सिस्टम आ गया था थर्ड पार्टी की तरफ से, तो फेवरेटिज़म वाला चक्कर ख़त्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ स्टार्ट हो गई थी, चीटिंग का तरीका। ठीक है। मतलब जब लोगों को पता था कि हम ये पेपर पास करके ही आगे जा सकते हैं, तो फिर यहाँ से उन्होंने चीटिंग करना शुरू कर दी थी। तो चीटिंग का कॉन्सेप्ट भी जो है वो ब्रिटिश पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। ये था ओवरऑल ब्रिटिश पीरियड के हिसाब से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।